को समझने की कोशिश कीजिए। एवरेज में क्या है, क्वेश्चन है 12 व्यक्तियों की औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है जब उसमें से 36, 44 और 40 वर्ष का 3 व्यक्ति चला जाता है। उसके जगह पे वो 3 व्यक्ति आते हैं तो नया व्यक्ति जो 3 है उसका औसत क्या होगा? नियम से अगर बनाइएगा तो गया कितना आपका 36, 40 और 44 वाला गया। यानी सब मिला के गया आपको 120 का, ठीक है? अब क्या हुआ कि आया कितना, पहले 12 व्यक्ति है, 12 का 12 व्यक्ति 3 व्यक्ति गया, 3 व्यक्ति उसकी जगह पे आ गया, यानी व्यक्ति तो जितना था उतना रह गया। हर व्यक्ति में 6 वर्ष बढ़ा, यानी कितना बढ़ा 72। 72 भी इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है? 2, 9, 192। अब जो ये 192 है, ये क्या 3 आदमी के कारण है, तो 3 से इसको आप डिवाइड कीजिए, कितना होगा 3 चौक 18, 3 चौके 12, 64 एवरेज। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे बनाना नहीं है, ये कैसे और शॉर्ट में बन सकता है, इसको आप देखिए। क्वेश्चन में क्या है कि ये 3 व्यक्ति गया, ठीक है? 3 व्यक्ति गया तो अब देखिए इसका एवरेज देखिए कितना होगा, इसमें 4 ज़्यादा है, इसमें 4 कम है। यानी अगर आप इसको एडजस्ट करते हैं तो एवरेज कितना होगा 40 होगा। 3 का जो गया उसका एवरेज 40 था, आया कितना है 72 आया। 72 कितना आदमी मिलकर लाया 3 आदमी, यानी 3 से इसको डिवाइड कीजिए कितना होगा 12 दूना 24। इस तरह से अगर आप इसमें 24 जोड़ देते हैं तो 64। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका माइंड में बना कि नहीं। क्वेश्चन को आप अगर समझ रहे हैं तो माइंड में जब तक कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा एग्जाम निकालना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। बन तो जाएगा लेकिन टाइम अगर आप कुछ सेकंड बचा भी लेते हैं, अगर ये समय बचा लेता है तो किसी और क्वेश्चन में लगाइएगा, या फिर जीएस है, रीजनिंग है, अगर आप एसएससी का दे रहे हैं तो इंग्लिश है, ये सब समय आप बचाकर उधर आप लगा सकते हैं। और एक तरह से है कि आप पूरा कॉन्फिडेंस है तो अगर बना रहे हैं तो आप वहीं पर श्योर हो गए कि हमको 1 नंबर कंफर्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड बता रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी माइंड में कैसे बनेगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 5 संख्या का औसत 46 है जिसमें से 4 का क्या है 45 है, तो 5वीं संख्या क्या होगी। अब देखिए इसमें आप थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए कि जैसे मान लीजिए 5 संख्या है, ठीक है, और इधर आपका 4 संख्या, सबका मान लीजिए पहले 46, यानी हर व्यक्ति 46 46 लेकर आया। लेकिन 5 में से 4 व्यक्ति का कितना है 45 है। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये व्यक्ति को हटा देते हैं तो इधर हलचल हो जा रहा है। हलचल कितना हो रहा है 1 का, यानी हर क्वेश्चन चारों मेंबर में से एक एक नंबर कम हो गया, यानी 4 into 1 कम हुआ। कम क्यों हो गया, क्योंकि जो 5वां संख्या था वो इन लोग को सपोर्ट किए हुए था, यानी जब वो हटेगा तो अपना हिस्सा वो लेकर चला जाएगा। यानी इसका कितना है 46 और प्लस ये 4 जो इसको सपोर्ट किया था वो अपना हिस्सा ले लिया, यानी इसका 5वां संख्या का एवरेज कितना होगा 50। इस तरह क्वेश्चन को अगर आप इसको पेन को यूज कर रहे हैं तो आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आप प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप माइंड से देखिए कैसे बना दिए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन इसी तरह से है। क्या है 60 किलो भार वाला एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो 25 व्यक्तियों की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। यानी क्या हुआ, देखिए 60 केजी वाला तो गया, ठीक है। अब जो 25 था, ये 25 उसके जगह जब नया व्यक्ति आया तो 25 को हिलाकर रख दिया मतलब क्या हुआ, इसका जितना भी एवरेज था उसमें 1-1 केजी वो बढ़ा दिया, 1-1 केजी बढ़ा दिया, यानी 25 into 1 25 आपका एक्स्ट्रा लाया। एक्स्ट्रा कौन लेकर आया, जो व्यक्ति गया उसके स्थान पर जो नया व्यक्ति आया, सो यानी 60 केजी वाला गया, उसके जगह पे जो आया वो 25 केजी ज्यादा लेकर आया, यानी उस व्यक्ति का एवरेज कितना हो गया 85। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आप माइंड से बना सकते हैं। किसी एग्जामिनर ने देखा कि एक स्टूडेंट है जो कि 16 के स्थान पर उसका 61 गलती से काउंटिंग कर लिया। जब आपको स्क्रूटनी हुआ, स्क्रूटनी में पता चला कि नहीं इसको ये एक्चुअल में 16 लाया था, इस पे गलती से आप 61 काउंटिंग कर लिए, तो एवरेज कितना हो जा रहा 35। तो एक्चुअल में सही एवरेज क्या होगा, आप क्या किए 61 काउंटिंग किए 16 के स्थान पर, यानी आप कितना ज्यादा लिए 11 6 5 5 1 4 45 ज्यादा लिए। अब 20 का कितना था, 20 का एवरेज था आपका 35। तो अब ये जो 20 है इसको इसमें आप एडजस्ट कीजिए। 20 में देखिए 20 भाग में 45 को आप बांट दिए, यानी हर आदमी पे कितना का लोड कम होगा। जैसे कि मान लीजिए व्यक्ति कहने का सेंस या कुछ भी कहिए, 20 संख्या है तो अब यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर आप इसको काटिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10,
यानी 2.25, यानी 35 में से 2.25 आप कम कर दीजिए, 75 4 2 2, यानी 32.75 आपका एवरेज होगा। इस तरह से आप एवरेज का क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से थोड़ा अगर समझ रहे हैं तो आप समय बचाते हुए बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए PQR का ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, जिसमें PQR का एवरेज कितना दिया हुआ है 51, जिसमें से Q और R का कितना है, Q और R का 45 है, ठीक है, और P और Q का कितना है 46। तो आपको क्या करना है, तीन संख्या का एवरेज कितना दिया हुआ, तीन संख्या का एवरेज दिया 51, यानी 3 15 153 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दो एवरेज है 45, यानी 45 को डबल कीजिए कितना होगा आपका 90, 46 को डबल कीजिए कितना होगा 92, इसको आप जोड़ दीजिए कितना हो गया 182, ठीक है। अब आप यहां पर ये चीज बताइए कि जैसे यहां पर देखिए PQR का तो एवरेज आपको मालूम है, इसका एवरेज कितना है 153, जिसमें से Q कितना है आपका, इसमें Q एक्स्ट्रा काउंटिंग है, यानी इस 182 में से अगर 153 को आप घटा देते हैं तो Q का बचेगा, यानी यहाँ पर 12 3 9, यहाँ 14 8 6 14, 69 किसका हो गया Q का। इस तरह से एवरेज का क्वेश्चन या चैप्टर बहुत ही आसान होता है, बशर्ते कि आप उसका जो बारीकी है उसको आप समझ सकते हैं। आपका इस तरह से और भी चैप्टर को मैं बनाकर लाता रहूँगा। आप मेरे वीडियो को वॉच कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इस तरह का और भी वीडियो बनाकर लाता रहूँ।